और गुरुजी पीछे हल्का सा गर्मी महसूस होती है। पीछे शब्दों में बोले कहाँ पे? मूलाधार से ऊपर ये नाभि चक्र के पास पीछे मतलब पीठ में बांदी कुई में बहुत गर्मी होती थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी हो रही है लेकिन एकदम से छूट नहीं रही है, जैसे छूट नहीं रही है क्या मतलब? ऐसा पॉइंट आता है जब एकदम से गर्मी फैल जाती है। अच्छा अच्छा। तो फैलती है जब ध्यान में आगे बढ़ता हूँ तो, लेकिन एकदम से गर्म नहीं होता, लगता है अशुद्धि है जो, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, अभ्यास करिए, घर में वो अनुभूति होने लगेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि यहीं सब कुछ हो जाए एक ही दिन में। बीच में आपकी साधना तो कमज़ोर हुई नहीं हुई, घर से आप बाहर चले जाते हैं, कुछ दिन आपकी साधना ही नहीं होती है। साधना का नियम है नियमित सुबह और शाम अनिवार्य है। समय ना होने पर चाहे 10 मिनट बैठे मगर ज़रूर बैठे, ताकि शरीर की जो प्रक्रिया अंदर हो रही है पूरी हो जाए। और जब आप साधना का लंबा गैप मारेंगे तो फिर क्या होगी, बाहर इधर उधर घूमेंगे तो अशुद्धता आएगी, थोड़ा साधना का यानी कमज़ोर पड़ती या पतन हो जाता है। गुरुजी अब नहीं होगा वो जो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो, मतलब अभी तो लंदन से ही है काम। अब नहीं होगा? मतलब इतनी लंबी काम से जाना नहीं होगा, अभी वहीं से काम करना है तो ज़्यादा टाइम मिलेगा अभी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी श्रद्धा साधना के प्रति, आप जानो। कि साधक बनना चाहते हो तो अभ्यास करना ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर धन कमाना है तो फिर ये छूट जाएगा। नहीं गुरुजी, साधना ही करनी है। नहीं कहते कि बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो फिर ये बैलेंस कमज़ोर हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, ऐसे बढ़ाओगे तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। अब ये आपको दोनों का बैलेंस कैसे करना है, अध्यात्म का बैलेंस और नोटों का बैलेंस यानी दोनों का बैलेंस कैसे बनाना है, ये आप अपने बुद्धि से निर्णय करें। हाँ गुरुजी, नहीं मैं समझ गया मुझे क्या करना है। और गुरुजी अगली शिविर में आने से पहले काफ़ी अच्छा हो जाएगा ऐसा। चलो ठीक है। वैसे आपकी कुंडली हृदय तक जानी चाहिए। मैं अगर गौर का आपने पता नहीं इतना आपको याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद आ रहा शायद मैंने हृदय तक हाथ लगाया है। हृदय तक ही लगाया ना। आप कहाँ तक अनुभूति हो रही कुंडली की? आपने नाभि के ऊपर कहाँ तक बताया? जितने हाँ, हो रही हो मतलब वही बताएं, ज़्यादा ना बताएं। नहीं पीछ मतलब कुछ ऐसे नहीं। हाँ तो हृदय आएगा, नाभि तो नीचे होती है। हाँ तो ऊपर। हाँ थोड़ा अगर कम भी है तो कोई बात नहीं, हृदय तक यानी होना चाहिए। हाँ हृदय तक ही किया, ऊपर तक किया ही नहीं, क्योंकि आप अभ्यास नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती आगे ढकेलूँ, समझ गए ना? ढकेलना कहते धक्का मार के आगे बढ़ाना, नहीं कहते क्या इन्होंने ढकेल दिया, इन्हें धक्का मार दिया, जैसे नहीं कहते इन्होंने धक्का मार दिया, तो मैं क्यों धक्का मारूं? आप खुद ही प्रयास करिए, जोर लगाइए और आगे बढ़िए। हाँ, और दूसरा गुरुजी, जब मैं ध्यान कर रहा था तो अंदर से एकदम से जैसे विल पावर होता है ऐसा लग रहा था अभी, कि अब तो जैसे पैरों में दर्द होता है या जो जोर लगता है नाड़ियों का, ऐसे तो जैसे मैं भी फाइट करने के रेडी हूँ ऐसा हो रहा था अंदर से अभी, कि आज मतलब आ जाओ अभी तो। कैसे फाइट मतलब कुछ उदाहरण दो। WWE वाला? हाँ पैरों में दर्द हो रहा था तो आने दो मुझे, देख लेता हूँ, ऐसे एहसास हो रहा था। नहीं आपने कहा फाइट वाला तो मुझे डर जैसा लगने लगा कि फाइट किससे। नहीं बस जी कोई बात नहीं। अंदर जो होता है ऐसा बल जैसा प्राप्त होता है तो ऐसा लगता है एकदम से बस ताकत आ गई, ऐसा ये ऊर्जा एकदम से और फैलती है, ये उसका होता है। और ये तब होता है जब कुंडली का स्वभाव है, कुंडली हमेशा जड़ तत्व की विरोधी है। जड़ तत्व कह रहे हैं पृथ्वी तत्व और जल तत्व, जड़ तत्व नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पृथ्वी तत्व और जल तत्व की, क्योंकि उसका स्वरूप अग्नि तत्व है। जैसे अगर हम भौतिक जगत में देखें, अग्नि का स्वभाव, अगर उसमें कोई अग्नि खूब ज़्यादा जल रही, अगर पानी भी डाल दो तो रुकने नहीं देगी, अपने पावर के अनुसार उसे भी नष्ट कर देगी। लकड़ी डाल दो तो उसे भी जला देगी। यानी ये तो हुई स्थूल बात, वो तो यानी चैतन्यमय शक्ति है। और ये जो जड़ता है
और इसकी विरोधी है। वो उसका स्वरूप ही अग्नि तत्व से है, और अग्नि का स्वभाव है दाहिका शक्ति, यानी स्वयं अपने आप में गर्म रहने वाली। तो इसलिए साधक को गर्मी महसूस कराती है, ठीक है। और ये जो जल और पृथ्वी, यानी जल तत्व पृथ्वी तत्व, कहीं कहीं लेख मिल जाएगा, शायद मैंने बोला और लिखा हो कि भक्षण करती, खाती अर्थात नष्ट करती है, ठीक है। और अग्नि तत्व का प्रभाव उस साधक में बढ़ने लगता है। बहुत से साधक कहते हैं कि मेरा पेट गर्म सा रहता है, मेरा शरीर गर्म रहता है। कभी कभी जब जिसकी कुंडली ऊपर गलक जाती है तो सिर भी गर्म रहता है। कुछ लोग इसे गलत कहते हैं, ये गलत नहीं, क्योंकि अग्नि तत्व का जब प्रभाव ज़्यादा होगा तो बिल्कुल साफ यानी स्पष्ट है कि शरीर गर्म होगा, और साधक को सहन कर लेना चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं अग्नि तत्व का विकास क्रम शुरू होता है, फिर धीरे धीरे भविष्य में बहुत आगे फिर ये अपने आप शांत हो जाता है, यानी कुंडली स्थिर होने पर फिर नहीं होता है, क्योंकि वो वायु तत्व में परिवर्तित हो जाती है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.